हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट नंबर 3, जिसमें आज हम आपको एक्सेल के होम टैब के सभी ऑप्शन एक्सप्लेन कराएंगे। यदि आप शुरू से एक्सेल सीखना चाहते हो तो आपको एक्सेल के होम टैब के सभी ऑप्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि होम टैब में कितने ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन का आप कहां कहां पर किस किस प्रकार से यूज करोगे। आज की इस वीडियो में होम टैब के सभी ऑप्शन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। यदि आप होम टैब के सभी ऑप्शन की पूरी डिटेल लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी मैंने होम टैब पे क्लिक किया हुआ। यदि आपको अदर टैब जैसे फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन टैब की जानकारी लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो की लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके जानकारी ले सकते हो। इस वाली वीडियो में हम आपको होम टैब एक्सप्लेन कराएंगे। तो होम टैब के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं क्लिप बोर्ड। और आप ध्यान से देख पा रहे हो तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है पेस्ट, कट, कॉपी और ये फॉर्मेट पेंटर। अब होता क्या है, अगर आपने एक्सेल में कोई वर्क कर रखा है, अगर आपको लगता है उस वर्क को आपको कट करना है, कॉपी करना है, तो आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ ये डेटा है और मुझे इस डेटा में से कुछ कट करना है, कुछ कॉपी करना है या कुछ फॉर्मेटिंग लगानी है, तो उसके लिए हम इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला ऑप्शन है कट। ठीक है, Ctrl+X शॉर्टकट की है। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये जो डाटा है, पहले ऐसे सिलेक्शन देनी पड़ेगी सेल को आपको। सेल को सिलेक्शन देने के बाद अगर आपको लगता है ये जो डाटा अभी आपने सेलेक्ट किया है, इस डाटा को आपको कट करना है, डिलीट करना है। देखो, डिलीट एक अलग चीज होती है जो कि आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो, ये हो गया डिलीट। लेकिन कट एक अलग चीज होती है। जैसे आप कट पे क्लिक करोगे तो ये कट के लिए अभी मार्क हुआ है, कट हुआ नहीं है। ये कट कब होगा, जब आप किसी अनदर सेल पे जाके पेस्ट करेंगे ना। कट पे क्लिक करके कट से जब मार्क हो जाएगा तो आप जब अनदर सेल पे क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है कट होके अनदर प्लेस पे आपका प्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये था कट आपका। कॉपी नहीं है, ये कॉपी अलग चीज होती है। मैंने अंडू किया तो मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। कॉपी में क्या होता है कि मान लो ये मैंने ये जो डाटा सेलेक्ट किया है और ये मुझे डाटा पूरा का पूरा यहाँ नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करूंगा। आप देख पा रहे हो मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब वही सिलेक्शन आ गई जैसे कट में आई थी, लेकिन ये जो अभी मार्क हुआ हमारा डाटा, ये कॉपी के लिए मार्क हुआ है, कट के लिए मार्क नहीं हुआ है। तो मैं अनदर लोकेशन पे जाके जस्ट बस पेस्ट पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा डाटा जो है पेस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन पेस्ट कॉपी के यहाँ पर आप जाके देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है, पेस्ट के यहाँ कॉपी के यहाँ पर एक छोटा सा एरो है। इस एरो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा कॉपी है जो कि मैंने बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉपी एज पिक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस डाटा को एक पिक्चर के रूप में कॉपी करना है, जैसे ऐसे सिलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर बस आपको ओके क्लिक कर देना, और जब भी आप इसको पेस्ट करोगे ना तो ये एक पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट होगा। यानी अभी जो आपको ये दिखाई दे रहा है डाटा आपके सामने जो आ रहा है, ये आपका पिक्चर फॉर्मेट में आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने डाटा को पिक्चर फॉर्मेट में भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हमारा खत्म नहीं होता। जैसे मैंने पेस्ट पे अभी 2 बार क्लिक करके दिखाया, पेस्ट भी हो गया साथ के साथ। लेकिन जब हम किसी डाटा को एडवांस रूप से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो हमें इस नॉर्मल पेस्ट के अलावा अदर ऑप्शन भी इसके आने चाहिए। तो जैसे हम इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ के पेस्ट के इस एरो पे, तो आप इस एरो पे जब क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेस्ट। अब इन ऑप्शन का अलग अलग यूज होता है, इनके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, पूरी डिटेल में एडवांस में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा हम मोटा मोटा आपको बता दूं होता क्या है। ये हमारा नॉर्मल पेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है विदाउट फॉर्मेटिंग या विदाउट फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नंबर एंड फॉर्मेटिंग आ जाएगी, यहाँ पर आपको की सोर्स फॉर्मेटिंग आ जाती है, यहाँ पर नो बॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, यहाँ पर की विड्थ कॉलम का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोज है, यहाँ पर आपका डाटा पलट के आएगा, ये आपका वैल्यू के ऑप्शन है, यहाँ पर ओनली वैल्यू प्रेजेंट होती है। ये अदर ऑप्शन होते हैं जिनमें आपके अदर फॉर्मेट में आप डाटा पेस्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग टू एडवांस कॉपी पेस्ट वो वाली वीडियो देख लें। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, अगर आपको लगता है कि एक सेल की फॉर्मेटिंग आपको दूसरे सेल पे अप्लाई करानी है तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का आप यूज कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर कुछ डाटा है और यहाँ पर ये जो पर्पल कलर का डाटा है ना, मुझे ये पर्पल कलर यहाँ पर अप्लाई कराना है कहीं पर, तो आपने ऐसे पर्पल कलर को सिलेक्ट किया या कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ब्रश का निशान बन के आएगा। ये ब्रश जहां भी आप ड्रैग करेंगे ना ऐसे, तो
तो वो सेम फॉर्मेटिंग आपकी वहां पर अप्लाई हो जाएगी। और आपको मैं एक फीचर और बता देता हूं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का। अगर आप कोई फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करते हो, सिंगल क्लिक नहीं डबल क्लिक आपको करना है। अब यहाँ पर ब्रश आया है, अब आपने करना है क्या, बस जस्ट क्लिक करना है, तो सेम वही फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, ये आपको ना बस क्लिक करना है, ड्रैग करने की जरूरत नहीं, ड्रैग भी कर सकते हो, लेकिन है ना ये फॉर्मेटिंग जो है एक्टिव रहेगी, जहां जहां आपको अप्लाई करानी है तो आप ऐसे करके जो है अप्लाई करा सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन क्लिपबोर्ड का, फॉर्मेट पेंटर। तो हमारा क्लिपबोर्ड एक्सप्लेन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट। आप देख पा रहे हो फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपका फ़ॉन्ट, इसे फ़ॉन्ट फेस भी बोला जाता है। जो भी आपने डाटा नीचे टाइप किया हुआ है, यानी जो भी आप डाटा टाइप करते हो, अगर आपका उसको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। आप पीछे देख पा रहे हो कि फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, ये आपको शायद पहले से ही पता हो। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास साइज, फ़ॉन्ट का साइज। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और डायरेक्टली यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी दिया गया होता है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके अपने डाटा के टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पर श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर डाटा को छोटा कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज फ़ॉन्ट, और यहाँ पर लिखा होगा इंक्रीज फ़ॉन्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है बोल्ड। ये बोल्ड क्या होता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा डार्क कर देता है, ऐसे आप देख पा रहे हो, तो ये बोल्ड हो गया। इटैलिक में क्या होता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बोल्ड मतलब ऐसे आपने डाटा को सेलेक्ट करना और बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ऐसे डार्क होगा। इटैलिक मीन्स क्या होता है, आपका डाटा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और अंडरलाइंस मीन्स क्या होता है, नीचे आपके अंडरलाइन आ जाएगी। अब अंडरलाइन के इधर एक कलर दिया गया, सॉरी एक एरो दिया गया है। इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप अपने अंडरलाइन पे कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे लाइक आज डबल कलर की आपको लेनी है, सॉरी डबल अंडरलाइन लेनी है, तो यहाँ से आप डबल अंडरलाइन ले सकते हो। लेकिन यही बात करूं एमएस वर्ड की, तो यहाँ पर एमएस वर्ड अगर होता तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं देखने के लिए, जिसमें आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग यानी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि जो भी आपने डाटा बना रखा है उसको आपको बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर क्या होता है, मैं ब्लैंक एरिया पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी रो और कॉलम होती है उनको बॉर्डर अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस बॉर्डर के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आप इन पे वन बाय वन क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से ये बिहेव करेंगे। जैसे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो बॉर्डर दिया होगा वो बॉर्डर हट जाएगा। आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओनली आउटसाइड का बॉर्डर ही आएगा। थिक पे क्लिक करेंगे तो मोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पर थिक, जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। बॉर्डर के नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ बॉर्डर। ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल मिल जाती है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना बॉर्डर जो है ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इस बॉर्डर पे क्लिक करना, आपको नीचे जाना है, यहाँ पर लाइन कलर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कोई भी कलर लेंगे तो आपका जब भी बॉर्डर आप ड्रॉ करोगे तो उसी कलर में आपका बॉर्डर जो है ड्रॉ होगा। ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे पूरे बॉर्डर का कलर चेंज करना, उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को, सॉरी अपने एरिया को। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे जाना है मोर बॉर्डर में। कहाँ जाना है, मोर बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है बॉर्डर में। बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर कलर दिया गया है, कलर पे आपने क्लिक करना है, जैसे मैंने ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको आउटसाइड और इनसाइड पे क्लिक करना ना भूलें, और ओके क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर बॉर्डर का जो है कलर आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, इरेज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर आप लाइन कलर या स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ये आपको स्टाइल मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी बॉर्डर की डिटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कलर फिल। कलर फिल से मतलब ये है कि जो मेरा सेल दिया गया है उसमें मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर फिल हो जाएगा। सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो कि जिस भी कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वही कलर यहाँ पर फिल हो रहा है। अभी आप देख पा रहे थे यहाँ पर हमने कुछ कलर, अभी ये देखो यहाँ पर आपको ये कलर फिल हुआ नजर आ रहा होगा, ये हमने यहीं से किया है। तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे कोई भी कलर लाइट डार्क अपने सेल के बैकग्राउंड में आप फिल कर सकते हो फिल कलर से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर से मतलब क्या है, फ़ॉन्ट कलर, सॉरी फ़ॉन्ट कलर से मतलब क्या है कि जो आपका टेक्स्ट होता है एक्सेल के अंदर जो आपने टाइप किया हुआ है सेल के अंदर, आप उस टेक्स्ट का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कलर नहीं पसंद है तो आप मोर कलर पे जाके अपना और अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ पर सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे ऑल ऑप्शन ऑफ फ़ॉन्ट टैब।
जो कि सॉरी फ़ॉन्ट ग्रुप, जो फ़ॉन्ट ग्रुप के मैंने सभी ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करा दी। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी आपने डाटा बना रखा है एक्सेल के अंदर, अगर आप उसको अलाइन करना है, देखिए एक होता है वर्ड के अंदर अलाइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नेम, ठीक है। अब नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, अगर यहाँ पर मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इस सीट के बीच में आ जाएगा, नहीं। अगर आपको मेरी स्टार्टिंग से वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी एक्सेल के अंदर वर्क होता है तो एक सेल के अंदर ही होता है, एक बॉक्स के अंदर ही होता है, वो पूरी सीट पे नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, ठीक है, तो ये जो है 3-4 सेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, आगे तक चला गया, लेकिन ये सिर्फ एक ही सेल के अंदर है, अगले सेल के अंदर नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे ही जब आप यहाँ पर अलाइनमेंट देते हैं, जैसे मैंने सेंटर किया तो इसी सेल के अंदर सेंटर होगा, ना कि सीट पे सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हैं। चलो ये बात तो समझ में आती है हमें, लेकिन ये ऑप्शन काम क्यों नहीं कर रहे? ये टॉप बॉटम अलाइनमेंट के लिए है, यहाँ पर टॉप है, ये बॉटम है, सॉरी ये मिडल है, ठीक है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिडल है, ठीक है, यहाँ पर ये टॉप है, आप देख पा रहे हो, लेकिन ये ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं जब हम इन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये कब काम करेंगे? जब आपने यहाँ पर स्पेस दे रखा होगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर इसको स्पेस थोड़ा इंक्रीज करें तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन ये काम कर रहे होंगे। अरे वाह, ठीक है, लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन काम भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मतलब ये है कि आपने जो सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रखा है उस पर कोई ओरिएंटेशन अप्लाई करनी है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा या कोई अलाइनमेंट आपको किसी एंगल में देना है, तो इसके लिए आप ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा करना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा करना है आपको, एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसा करना है, तो आप ये अलाइनमेंट अपने सेल के टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करा सकते हो। अगर आपको नीड है तो आप अप्लाई करा सकते हो, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रोटेशन होगी, आपको अपने हिसाब से करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर एक सुई जैसा कुछ ऑप्शन है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने सेल को रोटेट करा सकते हो, उसी एंगल में आपका डाटा जो है रोटेट होगा। अगर आपको लगता है नीड पड़ती है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेंट। इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज, दो इंडेंट हमारे पास यहाँ पर। अब इनका यूज क्या है कि जो भी आपने डाटा लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट नहीं लगाना है, उसको बस शिफ्ट करना है, उसके लिए आप इंडेंट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक डाटा लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर नेम लिख दिया मैंने, नेम, सॉरी, अब यहाँ पर मैंने एक डाटा लिखा नेम, और अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे डायरेक्टली सेंटर में जा रहा है, लेकिन मुझे इसको सेंटर में नहीं लेके आना, तो बस हल्का सा थोड़ा सा शिफ्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पर इंडेंट्स का यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट पे, तो आप देख पा रहे हो कि कितना आपको यहाँ पर गैपिंग देनी है, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे MS वर्ड में इसका बहुत अच्छा यूज है इंडेंट्स का, वहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है। ओके, तो ये इंडेंट है, ये सेल के अंदर आप स्पेसिंग लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रैप टेक्स्ट। अब ये रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट से मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पर कोई लंबा डाटा टाइप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ जगह कम है, सपोज करो ऐसे है, ठीक है, और अभी ये जो आप देख पा रहे हो डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा जो मैंने, ये अगले सेल में चला गया है, वो दिख रहा है, बस गया नहीं है, लेकिन मेरे को बोला गया कि भाई नहीं, ये अगले सेल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप जो मर्जी जुगाड़ लगाओ, मतलब आप नीचे कर सकते हो, आप इसको गैप दे सकते हो ऐसे, लेकिन आपको इसी सेल के अंदर एडजस्ट करना है इसको, तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। गैप देने की जरूरत नहीं है, जैसे आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। जस्ट आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना और आप यहाँ ध्यान देना, तो ये एक सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है ऐसा। अब ये देखो 3 रो के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अपने आप जगह ले लेता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूंगा तो अपने आप ये देखो 2 रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इसके पास स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये अगले सेल में नहीं दिखेगा, इसी सेल में ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मर्ज सेल। अब मर्ज सेल के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर कोई डाटा लिखा और मुझे इसको मर्ज कराना है, मतलब 2-3 सेल के अंदर, यहाँ पर मैंने बड़ा किया इसको थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 सेल के अंदर मुझे कंबाइन होकर नजर आ जाए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया, देखो 1 2 3 अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो मैंने 3 सेल को सिलेक्ट किया, तो मैं मर्ज सेंटर ऑलरेडी एक्टिव होता है, इस पर क्लिक करूंगा तो इन 3 सेल को ये इसने मर्ज कर दिया और उसको सेंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा ब्लैंक एरिया पे समझा दूं आपको होता क्या है मर्ज सेल एक्चुअली में। यहाँ पर मैंने कुछ एरिया ऐसा सिलेक्ट किया,
इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर कुछ पहला ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एक बॉक्स बन गया। अगेन रुक जाओ, अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर मर्ज सेल, इस पर क्लिक किया, इसमें भी बॉक्स बन गया। और अगर आप देख पा रहे हो मैंने अगेन एक बॉक्स सेलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी जो है सेल मर्ज हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कॉलम जो है वो हाइड हो गए हैं, कॉलम जो है वो मर्ज हो गए हैं, लेकिन रो अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन दोनों में क्या है, रो और कॉलम दोनों ही मर्ज हो गए हैं, दोनों ही कंबाइन हो गए हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये मर्ज एंड सेंटर था जो पहले वाला, यानी इसके अंदर जब मैं कोई डाटा लिखूंगा ना तो वो सेंटर से लिखा जाएगा, और यहाँ पर जब मैं कुछ डाटा लिखूंगा तो वो लेफ्ट से लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको सेंटर नहीं कर सकते, आप इसको भी सेंटर कर सकते हो, सेंटर पे क्लिक करके हो गया। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों का काम एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि जो सिलेक्टेड सेल है उनको मर्ज करना। अगर आपको लगता है जो भी सेल आपने मर्ज किए हैं उनको आपको अनमर्ज करना है, उनको आपको वापस उसी पोजीशन में लाना है जैसे वो थे, तो आपने ऐसे सिलेक्ट करना है सेल को और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको अनमर्ज सेल, आपने इस पर क्लिक करना है और वो डाटा आपका अनमर्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा अलाइनमेंट ग्रुप जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ग्रुप नंबर ग्रुप है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने डाटा लिखा है आप उसको किस नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर ही लिखा हुआ है, अब ये जर्नल फॉर्मेटिंग में है, या एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब ये 10 तो समझ में आता है, लेकिन 10 क्या है, 10 रुपीज है, 10 किलो है, 10% है, क्या है ये, तो यहाँ पर आप इस पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। अभी ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ना आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, अभी आप देख पा रहे हो 10 रुपीज का ऑप्शन आ गया। और ये जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर लगाओगे ना, अगर वो इस पे फिक्स हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए ये जो 10 लगाया था मैंने इसको कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आपको लगता है कि जब हम कोई दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो उस पर ये 10 रुपीज या जो भी रुपए वाला सिंबल था वो नहीं आएगा, वो आएगा। ये इस सेल की फॉर्मेटिंग है, ना कि उस 10 की थी। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे अब ये रुपया जो है इस सेल पे फिक्स हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपसे गलती से फॉर्मेटिंग लग गई है उसको हटाना है तो उसके लिए आपको जर्नल करना होगा, यहाँ से जर्नल कर देंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, आप डिलीट करके वहां से फॉर्मेटिंग नहीं हटा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको करेंसी पे क्लिक करके दिखाया, ऐसे अकाउंटिंग है, ऐसी शॉर्ट डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपने डाटा लिखा है ना यहाँ पर, तो वो एक शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक फॉर्मेटिंग होती है। अगर आप लॉन्ग डेट में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ लॉन्ग डेट में कन्वर्ट होगा। जब मैं आपको फार्मूला टैब समझाऊंगा, जब मैं आपको एडिशनल कुछ स्पेशल फॉर्मूले सिखाऊंगा ना, तो वहां पर बताऊंगा कि कौन से कोड से कौन सी डेट आती है। ठीक है, फिलहाल तो ये है कि एक कोड जो है, जो भी वैल्यू है आपने लिखी हुई समथिंग, ये इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप इसको इस पे क्लिक शॉर्ट डेट पे या लॉन्ग डेट पे क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, आज की डेट नहीं आएगी, एक नंबर के अकॉर्डिंग डेट आती है, ऐसे नहीं कि आज की डेट आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम। टाइम से मतलब ये भी कि ये भी एक फॉर्मेटिंग होती है, जो भी आपका डाटा है उस पर एक टाइम फॉर्मेटिंग आपको लगानी है, तो उसके लिए होता है। ठीक है, फिलहाल तो अगर मैं इस वैल्यू पे अगर टाइम फॉर्मेटिंग लगाऊंगा आपको सिर्फ 00 टाइप होकर नजर आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में एक फॉर्मेटिंग होती है, जो आने वाली वीडियो में मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। परसेंटेज से मतलब ये है कि मैंने कोई वैल्यू लिखी हुई है उसमें मैं परसेंटेज लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू मेरे सामने आ रही है उसके पीछे यहाँ पर परसेंटेज आ जाए। यहाँ तो मुझे कोई ठीक से टेबल नहीं नजर आ रही। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख दी और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनके पीछे मुझे परसेंटेज नजर आए, तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज पे जाके बस क्लिक कर देना, तो इनके पीछे परसेंटेज आएगी। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, 4500 पॉइंट आगे 00% आ गया, 45% आना चाहिए था। देखो फॉर्मेटिंग लगाने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले वैल्यू सेलेक्ट करो, पहले वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर मैं पहले सेल सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगाऊंगा, देखना परसेंटेज, और अब मैं यहाँ पर 45 लिखूंगा ना, तो अब 00 नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट वाली तो आएगी लेकिन वैसे वाली नहीं आएगी। देखो, ठीक है, 58। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो आपका ये 00 नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर नीचे एक परसेंटेज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने 78 लिखा और यहाँ पर पहले तो मैं इस पे क्लिक करके 78 लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ तो ऐसे आएगा, लेकिन अगर मैं इस 78 पे क्लिक करके यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी 00 आएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी वैल्यू पे आपको परसेंटेज का फॉर्मेट लगाना है तो वहां पर पहले परसेंटेज लगाना, बाद में वैल्यू लिखना, तो 00 नहीं आएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है, यहाँ पर कुछ साइंटिफिक है, आप इनका भी यूज कर सकते हो अगर आपको इनकी नीड पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर करेंसी से संबंधित है।
अगर आपको लगता है कि जो भी आपने वैल्यू लिखी है ना उस पर रुपया नहीं लगाना, आपको कोई और वैल्यू सॉरी और फॉर्मेटिंग लगानी है करेंसी की, तो जैसे मैंने यहाँ से अप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर रुपया आया था, ठीक है, रुपया ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है इसलिए वो आया था। अगर आपके कंप्यूटर में रुपया नहीं आ रहा, डॉलर नहीं आ रहा, या कोई स्पेशल जो करेंसी है जो आपको देनी थी वो नहीं आ रही है, मेरे पास तो यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी मुझे ना अवेलेबल मिले, तो यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सिंबल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको दुनिया की सभी जो है करेंसी अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी आपको करेंसी की नीड है बस जस्ट उस पर क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है और वो करेंसी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है परसेंटेज, अभी जो मैंने कराया है आपको परसेंटेज। और नेक्स्ट है कोमा। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो वैल्यू लिखी है ना वो कुछ ज़्यादा लेंथी लिखी है, आप उसको कोमा में डिवाइड करना चाहते हो तो जस्ट कोमा पे क्लिक कर देना, आपकी वैल्यू जो है कोमा के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डेसिमल। ये वाले ऑप्शन जो है डेसिमल कहलाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई वैल्यू लिख रखी है और उस वैल्यू के आगे पीछे, सॉरी पीछे आगे नहीं, आपको ना डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। कई बार कोई वैल्यू पॉइंटों में आ जाती है ना, तो उसको आप वैल्यू में जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये इंक्रीज डेसिमल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अप टू 0 आ गई। आप कितनी भी लगा सकते हो और यहाँ पर अगर आपको कम करनी है इनको तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हो। ऐसे कितने डेसिमल आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने हैं। अगर आपकी कोई संख्या आपने डिवाइड कर रखी है तो वो 2-3 डिजिट में आ रही है, अगर आपको सिर्फ 2 डिजिट में इसको प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ से उसको 2 डिजिट या 3 डिजिट में प्रेजेंट करा सकते हो, सॉरी डिजिट में प्रेजेंट करा सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर स्टाइल। स्टाइल नाम से पता लग रहा है कि कोई लुक देनी, कोई स्टाइल देना। अब इसमें 2 ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा आसान है जो कि आपको मेरे बिना बताए भी आ जाएंगे, लेकिन जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा स्पेशल ऑप्शन है और इसको आप जितनी गहराई से समझोगे उतना आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका बड़े लेवल पे भी यूज किया जाता है आज के टाइम में। फिलहाल ये जो स्टाइल लगा रखा है, मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन होता है, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी कोई स्टाइल नहीं लगा हुआ है और मुझे एक स्टाइल लगाना है। आपने डेटा तो बना लिया और डेटा बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्मेट स्टेबल पे आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना कुछ बने बनाए स्टाइल आएंगे, आपने इनमें से किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक कर देना, जस्ट ओके क्लिक करना, तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको स्टाइल नहीं पसंद आया है तो अगेन आप होम में जाएंगे, यहाँ पर जो भी स्टाइल पसंद है आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वही स्टाइल आपका लाइव अब अप्लाई भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेल स्टाइल। भाई सेल स्टाइल से मतलब ये है कि भाई मुझे मैनुअली स्टाइल देना है, ऐसे बना बना स्टाइल आपको नहीं पसंद है, आपको मैनुअली देना है। मैनुअली से मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अलग कलर देना है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ से भी स्टाइल बना सकते हो, जो हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है वहाँ से भी स्टाइल अप्लाई करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास हेडिंग मिल जाती है। आपको हेडिंग में कोई वैल्यू आपको अगर प्रेजेंट करनी होती है, हेडिंग 1 2 3 यहाँ पर आप अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है। टोटल का मतलब ये नहीं है कि ये टोटल हो जाएगा, ये जस्ट एक फॉर्मेटिंग का नाम है टोटल, यानी इससे टोटल में डबल लाइन नीचे से हो जाती है और कुछ नहीं। और ये कलर है, इनके अकॉर्डिंग आप अपने सेल को सिलेक्टेड सेल को कोई भी कलर दे सकते हो। और बैड गुड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई फॉर्मूला है, ये जस्ट एक कलर है, आप यहाँ पर कोई भी एक कलर अप्लाई करा सकते हो अपने पीछे सिलेक्टेड सेल को। ओके, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये आ जाएगा। जितना आसान हमारा फॉर्मेट एज टेबल था उतना ही आसान ये है, लेकिन जो मुश्किल है वो हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं तो इसके लिए मैं एक टेबल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और अब मैं इस टेबल पे आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे सबसे पहले हमारे पास हाईलाइट सेल रूल। अब जैसे हम हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि आपने एक टेबल बना रखी है, उसमें कोई आपको ग्रेटर देन वैल्यू चेक करनी है। जैसे मुझे फाइंड करना है कि 90 अब वो किसके आए हैं, 80 अब वो किस बच्चे के मार्क्स आए हैं, तो ऐसा आप यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पे जाके ग्रेटर देन पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आपसे एक वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर मान लो मैंने 80 टाइप किया तो 80 में क्या दिखा रहा है, अगर मैं ओके क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर जितने 80 वाले हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर 90 पे क्लिक किया तो 90 वाले जो भी है यहाँ पर अबो बच्चे, तो वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इसी के अंदर यहाँ पर हाईलाइट में लेस देन, आप समझ गए होंगे कि कम। अगर मुझे चेक करना है कि 20 से कम कोई नहीं है, 30 से कम इन बच्चों ने मार्क्स ले रखे हैं, तो मुझे ऐसे पता लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसी के अंदर बिटवीन आप समझ भी गए होंगे कि मुझे मान लो यहाँ पर 30 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स जानने हैं, तो मुझे ऐसे यहाँ से पता लग सकता है बिटवीन पे क्लिक करके।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इक्वल। इक्वल का मतलब ये क्या होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करानी है। जैसे मैं मुझे चेक करना है कि 57 किसके हैं, तो इन दो बच्चों के 57 आए। जैसे 31 किसके हैं, तो ऐसे पता लग जाएगा कि ये वाली वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। लेकिन इसके लिए आपको डाटा सेलेक्ट करना होगा। अगर डाटा नहीं सेलेक्ट किया होगा तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर है यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट जो है ज़्यादातर टेक्स्ट पे चलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट कंटेंट पे जाना है। ओके, और सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक किया आपने और यहाँ पर कोई भी नाम लिखेंगे। जैसे मैंने पी लिखा तो पी जहाँ जहाँ होगा, जिस जिस टेक्स्ट में होगा तो वो आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर पी ओ लिखा तो ये नहीं है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दीपक लिख देता हूँ DEE, तो DEE यहाँ पर भी है। तो दीपक मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ऐसे भी टाइप करूँगा दीपक, ऐसे मुझे यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू अगर आपको टेक्स्ट में फाइंड करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डेट। और जब आप डेट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपको एक डेट टाइप करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे आप डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं कि जैसे आज की डेट चेक करनी है कि कल की चेक करनी है। देखो यहाँ पर एक मांगेगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक। तो पूरी मान लो आपके पास 1 मंथ, 2 मंथ या 1 ईयर की डेट है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें से ढूंढ के बताएगा कि कहाँ पर कौन सा वीक है। जैसे नेक्स्ट वीक कौन सा था, लास्ट वीक कौन सा था, लास्ट 7 डेज कौन से थे, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था। ऐसा कुछ आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करके देता है। बड़ा आसान है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको लगता है कि खासकर रोल नंबर पे, जैसे यहाँ पर मैंने अप्लाई करे और यहाँ पर मुझे जानना है कि किसी का मैंने डुप्लीकेट नंबर तो नहीं लगा दिया, कोई वैल्यू 2 बार तो नहीं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, अभी तो कुछ भी नहीं आया, जैसे ओके क्लिक किया। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर एक वैल्यू डुप्लीकेट कर देता हूँ तो ये देखो 2 वैल्यू जो है हाईलाइट हो जाएंगी, या तो ये वैल्यू गलत है या ये वैल्यू गलत है। ठीक है, वो आप देख लेना कि आपने किस अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। यानी इसका यूज जो होता है डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड कराने के लिए, डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढने के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर है टॉप बॉटम। टॉप बॉटम ज़्यादातर टोटल पे हम यूज करते हैं। ऐसे टोटल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर टॉप बॉटम पे जाना है। यहाँ पर टॉप 10 आइटम आपको दे रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपको ये जानना है कि जो आपका पूरी टेबल में मान लो 100, 200, 500 बच्चे हैं, तो उनमें से आपको जानना है कि टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में कौन से बच्चे हैं। तो ऐसे आपको ये दिखाएगा। अभी जैसे मैंने 3 यहाँ पर चूज करा, तो 3 टॉप में ये बच्चे हैं। ठीक है, टॉप 4 में ये है, टॉप 5 में ये है। तो ऐसे आप यहाँ पर फाइंड करा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ऐसे ही बॉटम। आप समझ भी गए होंगे, जैसे टॉप होता है ऐसे बॉटम होता है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम। अब ये टॉप परसेंटेज क्या होता है? टॉप परसेंटेज होता है लॉन्ग टेबल पे यूज किया जाता है। मान लो 500 बच्चे हैं, उनमें से आपको देखना है कि 10% कौन से बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर अबो एवरेज। अबो एवरेज का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, यानी जो हाफ से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा, यानी अबो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब जो हाफ से कम मार्क्स लेते हैं, तो बिलो एवरेज में वो बच्चे आपको प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा बार। डाटा बार का मतलब ये होता है कि जो आपका डाटा है वो आप बार्स के अंदर प्रेजेंट कर, उनकी वैल्यू को बार्स के अंदर प्रेजेंट कराना चाहते हो। आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखने के लिए, यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। देखो हो तो क्या रहा है, यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग जो है उसकी ग्राफ बन के आ रहा है, और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कलर फिल होकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसे यहाँ पर है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे ये अलग अलग कलर आ रहे हैं। तो ये कलर जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जैसे मैंने ओके किया, अब आप देख पा रहे हैं 90 वाली जो सीरीज है, यानी जो अबो मार्क्स है वो तकरीबन रेड कलर में है, और जो थोड़ा कम मार्क्स है वो थोड़ा ग्रीन कलर में है। अगर यहाँ पर मैं 90 जो आपको लिखा है, अगर यहाँ पर मैं 20 टाइप कर दूं तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कलर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी के अंदर हो चुका है ये तो तकरीबन, सॉरी हाँ, आइकन वाला। आइकन में क्या होता है, अगर आप आइकन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ प्रेजेंट करना चाहते हो, ये वही वैल्यू दिखाएगा कि वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है आपके ये ग्राफ बन के आएंगे कि आपको देखो ऐसा प्रेजेंट कराना है, ऐसा प्रेजेंट कराना है। तो बॉटम वैल्यू, मिडल वैल्यू, वही चीज़ आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट करके देता है। ओके, अगर आपको कोई स्पेशल अपना रूल बनाना है तो यहाँ पर आप जाके बना सकते हो, और अगर आपको जो ऑलरेडी आपने रूल यहाँ पर लगा रखा है उनको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेज रूल। अगर आप अपने बनाए गए रूल को या जो भी आपने रूल यहाँ पर अप्लाई करा रखा है उनको मैनेज करना है तो आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको रूल बनाने आने चाहिए, रूल को थोड़ा सा क्रिएट करना आना चाहिए मैनुअली। ओके, और ये थी हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल की साइड। अब सेल में क्या है, आप देख पा रहे हो सेल में सबसे पहले इंसर्ट है। इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ इंसर्ट सेल है। ठीक है,
अब इंसर्ट सेल में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर मुझे ना एक सेल इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर इंसर्ट में जैसे यहाँ पर है ना एक वैल्यू कम हो गई है और मुझे यहाँ पर पता लगा कि गौरव के जो मार्क्स हैं यहाँ पर ये हमसे गलत लग गए हैं, ये तो नीचे वाले बच्चे के थे, यहाँ मुझे खाली सेल चाहिए। सेल खाली का मतलब ये नहीं है कि डिलीट कर दो, उस डाटा को शिफ्ट भी करना है नीचे, ठीक है। तो इंसर्ट में गए और इंसर्ट सेल पे जब आप जाते हैं ना कुछ इस प्रकार की विंडो आती है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि भाई जो आपने यहाँ सेल तो चलो ठीक है खाली आ जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी डाटा है वो राइट में शिफ्ट करना है या आपको यहाँ पर डाउन में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो डाउन पे क्लिक करना है फिलहाल तो हमें, और यहाँ पर देखो एंटायर रो भी लिखा, एंटायर रो है और कॉलम है। इससे क्या होगा, आपका एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, रो इंसर्ट हो जाएगी, वो अभी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपने सॉरी डाउन पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना। ये देखना ये वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट होगी और यहाँ पर आपके जो भी मार्क्स आने थे मान लो 50, वो आप वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इंसर्ट सेल। ऐसे आपको लगता है कि आपसे कोई वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई है, जैसे यहाँ पर आपसे एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है और ये आपको अंदर शिफ्ट करनी है, तो आपको पता लगा कि यहाँ पर 50-50 आपने 2 टाइम कर दिया और ये जो है आपको डिलीट करना है, मतलब अब वो शिफ्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डिलीट सेल। डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वही ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पर लेफ्ट के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर अप के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो मुझे कहाँ शिफ्ट करना, अप। जैसे मैं अप पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखना ये डाटा जो हमारा फिक्स हो गया, ओके। तो इनका यूज आप इंसर्ट सेल या डिलीट सेल के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रो, ठीक है। रो से मतलब ये है कि अगर मान लो लगता है कि आपको यहाँ पर 1-2 बच्चे का डाटा आप डालना भूल गए और यहाँ पर आपको रो क्लिक करनी है, तो आपने एक पे ऐसे क्लिक करना है, तो सिंगल टाइम बस रो पे क्लिक कर देना, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको 2-3 लेने हैं तो आप 2-3 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर सॉरी 2-3 रो को सिलेक्ट कर लेना, और जितनी भी आपने रो सिलेक्ट किया ऐसे क्लिक करेंगे तो उतनी रो आपकी इंसर्ट हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे कॉलम। भाई आपको लगता है कि यहाँ पर एक कॉलम चाहिए था आपको, तो आप यहाँ पर कॉलम ले सकते हैं। 2-3 कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से कॉलम भी आ जाएंगे आपके, ओके। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती से कॉलम आ गया था, उसको डिलीट करना है, ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट पे जाओ, कॉलम पे क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे रो को आपको डिलीट करना है, ऐसे रो को सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिलीट रो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बच गया है इंसर्ट सीट और यहाँ पर डिलीट सीट, ठीक है। इंसर्ट सीट से मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा एक सीट और आ गई, ऐसी एक सीट और लेनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ऐसे इंसर्ट सीट आ जाएगी। देखो यहाँ से भी इंसर्ट सीट आती है, लेकिन यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आगे की तरफ आपका सीट इंसर्ट होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना यहाँ से, तो आपके यहाँ पीछे की साइड सीट इंसर्ट होती है। जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आप मैं क्या कह रहा हूँ, ओके। लेकिन दोनों का मतलब ये है कि आप यहाँ से इंसर्ट सीट कर सकते हैं। ऐसी डिलीट है, आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं इन सब के बारे में, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट है डिलीट, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये है कि जो आपने डाटा बना रखा है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगानी है उसके सेल के, रो में, कॉलम में, ठीक है, स्पेसिंग की, तो उसके लिए आप इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, आपको लगता है इसमें कुछ गैपिंग देनी है आपको, तो यहाँ पर रो पे और रो हाइट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लाइक जब मैंने 20 टाइप किया, ओके क्लिक किया, तो जो भी सिलेक्टेड रो थी उनकी हाइट जो है 20 होगी, उतना गैप आ गया है यहाँ पर। अगर आपको लगता है ऑटो फिट रखना है, ऑटो फिट भी रख सकते हो। मतलब ऑटो फिट में ये होता है कि जितना मैं यहाँ पर टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करूंगा उतने ही अपने आप जो है रो की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलम। ऐसी जैसे रो की हाइट होती है ऐसे कॉलम की विड्थ भी होती है। आप यहाँ पर जैसे मैंने 10 डाल दिया, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, तो 10 डाल दिया, ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 10 स्पेसिंग आ गई इनकी विड्थ के अंदर, कॉलम की विड्थ के अंदर। ऑटो फिट जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ऐसे देखेंगे, तो ये ऑटो फिट हो गया। अब आपको नजर आ रहा होगा किसी का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, ऐसे क्यों हुआ? जैसे अकाउंट का कुछ ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर एसएस का कुछ छोटा है, साइंस का सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना टैक्स होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो अपना साइज एडजस्ट कर लेता है ऑटो फिट में। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ जो है मैं ब्लैंक शीट पे बता देता हूँ, इसके लिए सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है, बस आपने करना क्या डिफॉल्ट विड्थ पे जाना है और यहाँ पर कोई एक वैल्यू डाल दी जैसे 15 और मैं ओके क्लिक करूंगा ना, पूरी एंटायर जो सीट होगी उसके कॉलम की विड्थ जो है 15 हो जाएगी, ठीक है। ये होती है डिफॉल्ट का, इसका मतलब ये डिफॉल्ट विड्थ होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हाइड, अनहाइड। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे डाटा डिलीट नहीं करना लेकिन कुछ टाइम के लिए हाइड कराना है, ठीक है, तो आप ऐसे 2-3 रो को सिलेक्ट कर लो। 2-3 रो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ आपको मिलेगा हाइड। हाइड में यहाँ पर रो हाइड ऐसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे वो अनहाइड भी हो जाएगी, लेकिन मान लो गलती से आपसे ऐसे बाहर क्लिक हो गया तो अब आप अनहाइड क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ये वापस नहीं आएगी। सोल्यूशन ये है कि आप अपने टेबल को सिलेक्ट करो और यहाँ पर अनहाइड पे क्लिक करो, वो वापस आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास कॉलम है, आप कर लेंगे, कॉलम हाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। ऐसी सीट होता है, सीट हाइड हो जाएगी, यहाँ से अनहाइड हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रीनेम। रीनेम से मतलब ये है कि जो आपकी सीट है ना, जैसे यहाँ पर मैंने मेन लिखा है, आप यहाँ पर कोई अदर नेम लिखना चाहते हो सीट का, ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने डाटा के नाम से लिख दिया तो ये आ गया। ऐसे आप यहाँ पर ऑलरेडी नेम, ये ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डाटा मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, तो आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी इसका रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पर ABCD कोई नाम डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर मूव और कॉपी सीट। इसका मतलब ये होता है भाई ये जो आपकी मेन सीट है या कोई भी सीट है, ये मुझे यहाँ नहीं दिखानी थी, मुझे यहाँ दिखानी थी, मुझे यहाँ दिखानी थी, मतलब यहाँ प्रेजेंट करनी है। तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर मूव और कॉपी सीट पे जाओ, ठीक है। तो ये पूछेगा कि ये जो मेन वाली सीट है ना कहाँ चाहिए, भाई मुझे सीट नंबर 4 के आगे चाहिए, ऐसे क्लिक कर 4 पे ऐसे क्लिक करना, ओके क्लिक करना, तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से ये सीट नंबर 4 के आगे आ गई। या आप मैनुअली इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करना है ऐसे माउस से, और ऐसे उठा के कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हो, ऐसे भाई मुझे ये सबसे लास्ट में चाहिए तो ये सबसे लास्ट में भी आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास टैब कलर। अगर आपको लगता है कि जो आपने सीट यहाँ पर बना रखी है उनका टैब कलर, जैसे अभी मेन का आ गया, तो ऐसे आप टैब कलर चेंज करना चाहते हो तो आप टैब कलर दे सकते हो यहाँ से, टैब कलर से। और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पर आप टैब कलर चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट, ठीक है, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसे क्लिक करनी है, ठीक है, यहाँ पर एक पासवर्ड लगा देंगे 1 2 3, ओके करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, ओके करेंगे तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी। लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी आपको रिव्यू टैब में यहाँ पर मैंने अच्छे से दे रखी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर लॉक सेल। सेल को लॉक लगा सकते हो लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रोटेक्शन वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। फॉर्मेट सेल, भाई फॉर्मेट सेल से मतलब ये है कि जो आपने सेल जो है उस पर कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप इसको लगा सकते हो। ये ऑप्शन आपका यहाँ भी ओपन हो जाएगा, कई जगह ओपन होता है, यहाँ से फॉर्मेट सेल पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से भी आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आप जर्नल की सेटिंग कर सकते हो, नंबर की सेटिंग कर सकते हो, करेंसी की सेटिंग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में कि कहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग करनी है, कहाँ पर कौन सी फॉर्मेटिंग लगानी है। नेक्स्ट ये सेल, ये ग्रुप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है एडिटिंग। ओके, एडिटिंग में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, सम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें कोई डाटा प्लस करना है, उसकी एवरेज निकालनी है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हालांकि फॉर्मूला वाली टैब में मैंने फॉर्मूला को मैनुअली अप्लाई कराना बता रखा है। तो यहाँ पर जैसे मुझे इसका टोटल करना है, इसे सिलेक्ट करना है सेल को, ठीक है, और यहाँ पर बस ऑटो सम पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर इसका सम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको लगता है इसकी एवरेज निकालनी है, बस ऐसे सिलेक्ट करना है डाटा को, अपने डाटा को, और यहाँ पर एवरेज होगा, और एवरेज मतलब एक तरह से परसेंटेज मान सकते हो आप, ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो। ड्रैग, ऐसे नीचे ड्रैग करना है बस इसको आपको, तो सभी डाटा का यहाँ पर टोटल हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर क्लिक करके इस प्लस वाले आइकन को यहाँ पर लेके जाना है इस पॉइंट पर, और ऐसे ड्रैग करना है तो इसकी सबकी आपकी एवरेज निकल जाएगी। ऐसे आपको यहाँ पर मैक्स मिनी फाइंड कराना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्स मिनी भी नज़र आ जाएगा, ये रहा मैक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ऐसे आपको मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट करानी है तो ये मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट करेगा। ऐसे बार बार आपको सिलेक्शन देनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वैल्यू को सिलेक्ट कर रखा है, सॉरी। ऐसे ये काउंट होता है, काउंट में क्या प्रेजेंट होता है कि आपने कितने सेल के अंदर डाटा टाइप किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 आ रहा है, अगर मैं यहाँ से एक वैल्यू डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले डेमो के लिए, ठीक है। मोर फंक्शन, अगर आपको थोड़ा एडिशनल फॉर्मूले लगाने आप मोर फंक्शन में जाके लगा सकते हो, थोड़ा एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फील्ड सीरीज़ का है, कुछ ऑप्शन है तो थोड़ा सिंपल ही। जैसे यहाँ पर आपको 33 डाउन करना है तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 33 है ना, मुझे नीचे लेके आना है। हालांकि कॉपी पेस्ट करके भी लेके आ सकते हैं, ऐसे 33 टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, हम उसका यूज़ करके इसको लेके आएंगे। आपको नीड है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन है तो मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे और डाउन पे क्लिक करेंगे, 33 नीचे आ गया होगा। ऐसे ही अप करूँगा तो क्या आएगा, 94 आएगा, तो अप करूँगा। ऐसे राइट लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर जिस सेल में वैल्यू नहीं थी उस पर ध्यान देना था आपको।
और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सीरीज, आप सीरीज में कोई वैल्यू लिखना चाहते हो तो आप इसके लिए लिख सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट, आप वो जाके देख सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई, आप जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हो अपने डाटा पर। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लैश फिल, फ्लैश फिल के बारे में बहुत सारी मैंने एडवांस वीडियो बना रखी है, फिर भी एग्जांपल के लिए बता दूँ, फ्लैश फिल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको इनमें से कोई नेम यहाँ पर प्रेजेंट कराना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा नेम, ठीक है, यहाँ पर प्रियंका, और एंटर करके कंट्रोल+C कर देना तो ये पूरा डाटा आपका आ जाएगा। ये फ्लैश फिल थी, फ्लैश फिल की शॉर्टकट की मैंने यूज़ की है, सॉरी। यहाँ पर जो आपका फ्लैश फिल था ना, ये देखो, अगर आपको मैनुअली इसको यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर प्रियंका लिखना है, ऐसे सेलेक्ट, मतलब डाटा वही होना चाहिए आपके सेल का, आपकी टेबल में से, और यहाँ पर जाना है फ्लैश फिल पे, बस क्लिक कर देना, ऐसे डाटा आ जाएगा। देखो फ्लैश फिल का खाली यही यूज़ नहीं था, फ्लैश फिल के कम से कम मैंने 50 यूज़ आने वाली वीडियो या शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं, आप उनको जरूर देखें हमारे चैनल पे जाके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का ऑप्शन है। सबसे पहले ऑल क्लियर, इसका मतलब ये है कि जो भी डाटा आपने लिख रखा है उसको डिलीट कर दो भाई, यहाँ पर जाके ये लो हो गया डिलीट, मैंने अंडू किया। नेक्स्ट हमारे पास क्लियर फॉर्मेट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ओनली स्टाइल जो है, स्टाइल फॉर्मेटिंग जो लगा रखी होगी वो हट जाएगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स, यहाँ पर जो आप स्टाइल फॉर्मेटिंग रह जाता है लेकिन कंटेंट्स जो था, उसका डाटा जो था अंदर, जो भी आपने सेल के अंदर टेबल के अंदर लिखा था वो डिलीट होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लियर कमेंट्स, अगर आपने कमेंट्स लगा रखे होते हैं यहाँ पर तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर हाइपर लिंक अप्लाई करा रखा होता तो वो भी यहाँ पर रिमूव हो जाता, ठीक है, क्लियर हो जाता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फिल्टर, अगर आपको लगता है कि इसको यहाँ पर सॉर्ट करना है, आपको ऐसे टेबल को सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पर डाटा को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर आपने बस यहाँ पर जाके A to Z पे क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान देना, ये A B C D के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट हो गए, ऐसे ही यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हो अपने डाटा को। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में क्या होता है कि मान लो कई बार क्या होता है ना, हमें जो है भाई हेडिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी जैसे रेम, रोल नंबर या कुछ क्लास वाइज आपको सॉर्ट करना पड़ जाता है। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, ये आपसे पूछता है कि भाई नेम के अकॉर्डिंग करना है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, मान लो रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, ओके क्लिक करो तो यहाँ पर देखना ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया होगा। इसमें भी असेंडिंग डिसेंडिंग पूछता है आपसे। नेक्स्ट है फिल्टर, अगर आपको फिल्टर अप्लाई कराना है बस इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा एरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनमें से किस किस को आपको फिल्टर करना है, जस्ट उस पर ऐसे क्लिक करो, ओके क्लिक करो, तो ऐसे वो डाटा आपका फिल्टर हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए वो हाइड हो गया है, अगर आपको वो डाटा वापस लेके आना, यहाँ पर क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, वो डाटा आपका वापस आ जाएगा। फिल्टर के भी बहुत सारे यूज़ हैं, फिल्टर के रिगार्डिंग तकरीबन मैंने कम से कम 50 वीडियो बना रखी है, आप वो जरूर देखें एडवांस में फिल्टर सीखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फाइंड, फाइंड में ये है कि मान लो मुझे कोई वैल्यू फाइंड करना है, कोई डाटा फाइंड करना है, तो यहाँ पर जाएंगे, फाइंड पे जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ पर मैंने लिखा दीपक, तो दीपक जहाँ होगा तो मुझे नजर आ जाएगा। देखो ये कर्सर यहाँ पर दीपक पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका रिप्लेस भी मिल जाता है, अगर आपको लगता है कि कोई डाटा आपको रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर, रिप्लेस ये वही था। गो टू, भाई मुझे एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है, उसके लिए गो टू स्पेशल पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको तकरीबन एक्सेल आता होगा। यहाँ पर मैं फिर भी थोड़ा सा मोटा बता दूँ, भाई कहाँ पर कमेंट लगे हैं तो वो आपको कमेंट पे लेके जाएगा, कंटेंट्स कहाँ है, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला अगर आपको फाइंड कराना हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मूला पे क्लिक किया, ओके क्लिक करूँगा तो देखना ये फॉर्मूला पे सिलेक्शन आ गई, ये बताता है कि फॉर्मूला लगा कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गो टू होता है एक तरह से, भी मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है, ब्लैंक सेल पे जाना है, करंट पे जाना है यहाँ पर, ठीक है, करंट एरे पे जाना है, यहाँ पर आपको लास्ट सेल पे जाना है, जैसे मुझे लास्ट सेल देखना है, ओके क्लिक करेंगे तो ये मुझे लास्ट सेल बताएगा, अभी इस वर्क के अकॉर्डिंग ये लास्ट सेल बन रहा है हमारा। ओके, तो ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बताएगा, तो ये फॉर्मूला रहा, ये गो टू ही है सारे, ठीक है। कमेंट पे क्लिक करूँगा, कमेंट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैंने कहीं पर लगा रखी है ना, देखो ये लगा रखी है, ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्शन लेके चले जाएगा। ये फाइंड कराने के लिए है कि भाई कहाँ पर कौन सी वैल्यू है हमारी। कंटेंट्स जो डाटा होता है हमारा वो कंटेंट्स होता है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे कंटेंट्स को ढूंढ के दिखाएगा, ये हमारा कंटेंट्स है। देखो ये वाला जो है ना टोटल वाला सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। ये जस्ट एक फाइंड है, डाटा वैलिडेशन कहाँ पर लगी है ये आपको वो चेक करके बताता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका यूज ये होता है अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, देखो ये कुछ ऑप्शन आपके हाइड हो जाते हैं। देखो अगर इंसर्ट में चल गया तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपने ना जैसे अभी देखो ये सेव बनाई मैंने, अगर मैं यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, देखो अभी
तो डाटा सेलेक्ट नहीं होगा। देखो ये देखो डाटा नहीं सेलेक्ट होगा, ओनली जो ऑब्जेक्ट हैं पिक्चर हैं वो सिलेक्ट होंगी हमारी, क्योंकि एक तरह का लॉक लग गया है यहाँ पर। अगर आप इस ऑप्शन पे वापस से क्लिक करेंगे ना, अब देखना डाटा सेलेक्ट हो रहा है और सेव भी सिलेक्ट हो रही है, दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं उस टाइम, इसलिए इसको सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी। नेक्स्ट है सिलेक्शन पैनल। आप इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी आपने ऑब्जेक्ट अपनी सीट पे इंसर्ट कर रखे होंगे, पिक्चर ग्राफ चार्ट, उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास नहीं, नेक्स्ट नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग टू फाइल टैब, और मैंने कोशिश किया सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कराने की। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई है, आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।